नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली राइट। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। दलित बालक के साथ कुकर्म के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुकर्म पोक्सो एक्ट व आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। पुलिस पर एफसीआई गोदाम में जबरन कर्मचारियों को प्रवेश करवाने का आरोप। माकपा कार्यकर्ताओं ने जंक्शन थाने का किया घेराव। टाउन पुलिस ने चोरी की 16 बाइक सहित 2 युवकों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। टाउन जंक्शन के बाजारों में दिखने लगी दीपावली की रौनक। ग्राहकों की चहल पहल बढ़ने से दुकानदारों ने ली राहत की सांस। जंक्शन स्थित जिला क्लब में चल रही जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुक्रवार को हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। दलित बालक के साथ 3 लोगों की ओर से कुकर्म कर वीडियो बनाने व चौथे की ओर से वीडियो वायरल करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में 4 लोगों के खिलाफ कुकर्म, पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दलित बालक के साथ 3 लोगों की ओर से कुकर्म कर वीडियो बनाने व चौथे की ओर से वीडियो को वायरल करने का सनसनीखेज व शर्मनाक मामला सामने आया है। इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में 4 लोगों के खिलाफ कुकर्म, पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना लगभग 1 फाड़ा पुरानी बताई जा रही है। अब परिजनों ने वायरल वीडियो देखा तो इस घटना का पता चला और थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका 15 वर्षीय भतीजा करीब 15 दिन पहले जंक्शन के रिको एरिया स्थित एक फैक्ट्री में किसी कार्य से गया था। फैक्ट्री में उसे रवि निवासी खुंजा सहित 3 लोग मिले। तीनों ने उसके भतीजे को पकड़ लिया व डरा धमकाकर उसके साथ कुकर्म किया। साथ ही मोबाइल फोन में घटना का वीडियो बना लिया। धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। इसके बाद नई खुंजा के ही एक अन्य व्यक्ति ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने पीड़ित बालक के चाचा की रिपोर्ट पर रवि शाक्या निवासी नई खुंजा सहित 4 लोगों के खिलाफ धारा 377, 342, 323, 506, 34 IPC के अलावा पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट व SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया कि इस मामले में त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि कुमार पुत्र महेंद्र सिंह शाक्या निवासी वार्ड नंबर 4 नई खुंजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही तीनों बालकों को निरुद्ध किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में CO प्रशांत कौशिक, जंक्शन थाना प्रभारी हनुमान आराम बिश्नोई व टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारंग भी मौजूद रहे। नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी। लगभग 15 दिन पूर्व ये वारदात किया जाना सामने आया था और उसमें बाद में एक वीडियो भी बनाया गया जिसको कि कल रिपोर्ट हुई कि वो वीडियो वायरल हुआ है। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए, वारदात की गंभीरता को देखते हुए इमीडिएट रूप से प्रकरण दर्ज किया गया SHO जंक्शन के द्वारा और CO हनुमानगढ़ श्री प्रशांत कौशिक जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों के संयुक्त प्रयास से पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की भूमिका सामने आई, जिसमें मुख्य अभियुक्त रवि शाक्या हैं जो खुंजा क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। आज 24 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा इस वीडियो को बनाने वाले और उस घटनाक्रम में अन्य 2 लोग और उपस्थित थे, उनको भी पुलिस ने, क्योंकि तीनों व्यक्ति नाबालिग हैं तो उनको निरुद्ध किया गया है, तीनों बालकों को, और आगे जो है कार्रवाई की जाएगी। ठेके पर दिए गए FCI के गोदाम में किसानों व मजदूरों के विरोध के बावजूद रिलायंस कंपनी के प्रतिनिधियों को पुलिस की ओर से जबरन प्रवेश दिलाने के खिलाफ शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने जंक्शन पुलिस थाना का घेराव किया। ठेके पर दिए गए सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम में किसानों व मजदूरों के विरोध के बावजूद रिलायंस कंपनी के प्रतिनिधियों को पुलिस की ओर से जबरन प्रवेश दिलवाने के खिलाफ शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ ने जंक्शन पुलिस थाना का घेराव किया। किसान कार्यकर्ताओं ने जंक्शन थाना प्रभारी पर रिलायंस कंपनी के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया। घेराव प्रदर्शन के दौरान गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ किसानों व मजदूरों की धक्कामुक्की हुई। आंदोलनकारियों ने गेट खोलकर थाना में घुसने का प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे। इस पर उन्होंने थाना के सामने सड़क पर बैठकर सभा की। इससे पहले किसान मजदूर रिको क्षेत्र स्थित सेंट्रल वेयर हाउस द्वितीय के समक्ष जारी पड़ाव स्थल से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए पुलिस थाना के समक्ष पहुंचे। थाना के समक्ष हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आरोप लगाया कि रिलायंस कंपनी ने ठेके पर लिए गए गोदाम को उनके हाथ से नहीं जाने देने के लिए जंक्शन थाना प्रभारी को मैनेज किया है। इसी के चलते ठेके पर देने के विरोध में रिको क्षेत्र में स्थित सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम के समक्ष पड़ाव डालकर बैठे किसानों व मजदूरों ने गुरुवार को जब रिलायंस कंपनी के मजदूरों को गोदाम में घुसने नहीं दिया तो वहां मौजूद जंक्शन थाना प्रभारी ने आंदोलनकारियों के साथ जोर जबरदस्ती व गाली गलौज कर कंपनी के दोनों मजदूरों को गोदाम में प्रवेश दिला दिया।
वक्ताओं ने कहा कि 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का करीब 1 साल से आंदोलन चल रहा है। अंबानी अडानी के संसाधनों व निजीकरण के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा लड़ाई लड़ रहा है। अंबानी की कंपनी के मॉल बंद है, टोल बंद है। उन्होंने आरोप लगाया कि जंक्शन थाना प्रभारी रिलायंस कंपनी से पैसा लेकर कंपनी के गोदामों को चलाना चाहते हैं, लेकिन मोर्चा किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने देगा। मोर्चा की लड़ाई CWC की ओर से अंबानी की कंपनी रिलायंस को गोदाम पर ठेके देने के खिलाफ है। वह लड़ाई भी इसलिए लड़ी जा रही है क्योंकि अगर गोदाम निजी कंपनी को ठेके पर दिए गए तो किसानों की कृषि जिन्स रखने के लिए स्थान नहीं बचेगा। घेराव प्रदर्शन में सुरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र चाहर, भोला सिंह बाजीगर, रामेश्वर वर्मा, आत्मा सिंह, बलदेव सिंह, मोहन लोहरा, अमन गुमन, शेर सिंह, शिव कुमार, लालचंद, सोहल अलखालिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है कि रिलायंस कंपनी के और अंबानी की कंपनी के तमाम संसाधन हैं उनका विरोध करें। इसी कदर में उनके मॉल बंद किए हुए हैं, उनके पेट्रोल पंप बंद किए हुए हैं और उनका जहाँ भी जो संस्थान है उसका विरोध करें। उसी क्रम में हमारे यहाँ जो वेयर हाउस है, पूरे देश में जो सरकार ने वेयर हाउस बनाए हैं वो किसानों की फसलों के लिए। वो व्यापारी भी अपनी फसल रखता है, सरकार भी खरीद के अपनी फसल रखता है। परंतु अब जो है अंबानी ने हनुमानगढ़ के अंदर गोडाउन लिए हैं। पूरे राजस्थान के गोडाउन का सर्वे हो चुका है और वो गोडाउन जो है ये कॉर्पोरेट घराने ले रहे हैं। उसके बाद किसान की फसल कहाँ रखी जाएगी, फसल की खरीद कैसे होगी, इसके खिलाफ किसान मोर्चे ने कहा कि इनका विरोध किया जाए। इसीलिए हमने यहाँ रिलायंस कंपनी का जो मॉल में वो दिए गोडाउन उनका विरोध कर रहे हैं, उनका काम बंद कर रहा है। यहाँ के CI को नए उन्होंने कोई उनके साथ सेटलमेंट किया, उनको कोई 2 रुपये दिए हैं और उन्होंने जाकर के कल बड़ी बदतमीजी के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे जो मजदूर बैठे थे उनकी बेइज्जती करी और वहाँ रिलायंस कंपनी के कर्मचारियों को अंदर भेजा है। हम इसके खिलाफ चेतावनी देने के लिए आए हैं कि ये शांत इलाका है, हम वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, रिलायंस कंपनी के काम को बंद करके बैठे हैं। किसी भी सूरत में रिलायंस कंपनी के काम को नहीं चालू करने देंगे और अगर आप उलझोगे तो उसके परिणाम हमारे लिए भी, आपके लिए भी ठीक नहीं निकलेंगे। ये चेतावनी देने के लिए आए हैं। टाउन पुलिस ने शुक्रवार को बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरीशुदा 16 बाइक बरामद की है। शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी। टाउन पुलिस ने शुक्रवार को बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरीशुदा 16 बाइक बरामद की हैं। आरोपियों ने बरामद बाइक अलग अलग थाना क्षेत्रों से चुराने की बात स्वीकार की है। शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। SP प्रीति जैन ने बताया कि बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार की ओर से दुपहिया वाहन मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को ट्रेस आउट करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में ASP जसाराम बोस व DSP प्रशांत कौशिक के सुपरविजन में टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारन के नेतृत्व में थाना की विशेष टीम गठित की गई। टीम ने मानवीय आसूचना व तकनीकी सहायता से मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर प्रीतम सिंह उर्फ प्रीति पुत्र जंगीर सिंह निवासी श्रीनगर, पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन व कुलदीप सिंह उर्फ संदीप सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह छिंदा निवासी गंगागढ़ थाना टाउन को गिरफ्तार किया। इन्हें टाउन थाना में दर्ज मुकदमा नंबर 560/21 धारा 379 एवं धारा 34 में गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से अलग अलग थाना क्षेत्रों से चुराई गई 16 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आरोपियों से अन्य चोरियों के संदर्भ में पूछताछ व गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। टाउन पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर कुलदीप सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया, जबकि दूसरे आरोपी प्रीतम सिंह का पुलिस रिमांड मंजूर करवाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए आरोपी नशा करने के आदी हैं तथा पुलिस उनसे गहनता से पूछताछ कर रही है। चोरी की जो निरंतर वारदातें हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया। CO हनुमानगढ़ उनके नेतृत्व में SHO टाउन श्री दिनेश सारन उनके नेतृत्व में एक टीम जिसमें कि श्री राजकुमार सोनी हेड कांस्टेबल, नरेश कुमार हेड कांस्टेबल, राकेश रमाना कांस्टेबल, योगेंद्र कुमार कांस्टेबल, इस पूरी टीम ने विशेष प्रयास करते हुए 2 मुलजिमों को पकड़ने में, 2 व्यक्तियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। प्रीतम सिंह उर्फ प्रीति जो श्रीनगर हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र के रहने वाले हैं और कुलदीप सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह जो गंगागढ़ हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे जो जानकारी प्राप्त हुई और पूरी सूचनाएं पुलिस द्वारा कलेक्ट की गई, उसमें पुलिस को 16 मोटरसाइकिल जो कि चोरी की होने की जानकारी आई है रिकवर करने में सफलता प्राप्त की है। ये मोटरसाइकिल कुछ मुकदमे हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र के हैं और इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्र के भी ये मोटरसाइकिलें हैं। तो शीघ्र ही इसमें पता लगाकर और यदि अन्य कोई भी वाहन चोरी के या कोई और इनसे जुड़े हुए अन्य लोग हैं
उनके बारे में भी सूचना लगाकर आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। लगातार 2 वर्षों तक कोरोना की वजह से मंदी की मार झेल रहा व्यापारी वर्ग इस बार दीपावली पर काम में आई तेजी से राहत महसूस कर रहा है। लगातार कोरोना की मार झेल रहे व्यापारी वर्ग को इस बार काम धंधे में तेजी आने पर कुछ राहत मिली है। दीपावली के त्योहार के दृष्टिगत टाउन के बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। लोग बाग बाजारों में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस साल दीपावली पर उनका व्यापार पहले की अपेक्षा कुछ अधिक है। उन्होंने कहा कि बाजार में आशानुरूप वो तेजी तो नहीं है, मगर फिर भी पहले से बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। सराफा बाजार से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि उनके काम में कुछ तेजी आई है। उन्होंने बताया कि दीपावली आने में अभी 4-5 दिन शेष है, लेकिन का कारोबार धीरे धीरे चल निकला है। वहीं कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि दीपावली पर उनके यहाँ पिछले सालों से कुछ ज्यादा रौनक नजर आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना के अलावा सरकार द्वारा महंगी किए गए पेट्रोल डीजल और उनकी वजह से बड़ी महंगाई के कारण भी व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। की बार आशा करते हैं कि दिवाली पर काम खूब चले, और वैसे चल रहा है काम अभी अब की बार। तो पिछले सालों में कोरोना की महामारी की वजह से सभी व्यापारी का लोगों का काम ठप हुआ पड़ा था। तो अब धीरे धीरे पटड़ी पर आई है लाइन, और फसलों भी अच्छे आमदन हुई है, भाव भी बढ़े हैं। तो आशा करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर सभी को रोजगार मिले और सभी का जीवन यापन अच्छे तरह फले फूले। और पढ़ाई की अभी दोबारा वापस स्कूल कॉलेज वगैरह खुले हैं, तो बच्चे भी अपनी पटड़ी पर आ रहे हैं, तो उनका भी काम सुधार होगा, बढ़िया पढ़ाई के अंदर ध्यान होगा। बाकी कारोबार ठीक चल रहा है। वो मंदी थी, अब की बार कुछ ठीक है। आशा करते हैं कि खूब काम चले। ये 22 कैरेट का हॉल मार्किंग का सामान चल रहा है जी आजकल, और प्योर बर्तन के भी काम है, बाकी ज्वेलरी और काम है, तो नगों का राशि नगों का भी काम है। तो अब की बार आशा करते हैं काम खूब चले। शॉप पर इस टाइम दिवाली के सीजन के टाइम बिल्कुल भी काम नहीं है। बाजार बहुत ज़्यादा मंदा है और बाजार में बिल्कुल भी रौनक नहीं है। दिवाली के दिन 3 या 4 दिन रह गए हैं, बाजार में कुछ भी जान नहीं है। बाकी आने वाला वक्त देखो। मंदी का कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कोरोना वायरस जो आया था, उसकी ने कमर तोड़ दी है सब लोगों की, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। अभी तक बाज़ार में बिल्कुल भी रौनक नहीं है। ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, इससे काम पे इफेक्ट पड़ता है। बस मार्केट मंदा है आजकल। इस बार दिवाली पे इतना वो बड़ी बात नहीं है जो हमें पहले हुआ करती थी। आजकल त्यौहार वैसे रहे भी नहीं है। बाकी 2-3 दिन रहे हैं मार्केट के अंदर दीपावली के, देखते हैं 2 दिन में क्या होता है। अभी तो फिलहाल काम मंदे है मार्केट में, सारे मार्केट का हाल सही है। और मार्केट में शॉप है, बस ये कुछ तो लॉकडाउन ने खराब कर दिया लोगों को। उसके बाद में कुछ ये फार्मर्स वगैरह है जो ठीक है, फिर थोड़े दिनों बाद हड़तालें वगैरह हो जाती है, इससे थोड़ा सा क्या मार्केट में प्रभाव पड़ता है। बाकी और कोई खास बात नहीं है। मार्केट का हाल तो मंदा ही है जी, और त्योहार का टाइम है। त्योहार के टाइम में जितना काम होता है बिल्कुल भी इस बार नहीं है। अब इसका कारण एक तो बारिश हो गई, 2-3 बारिश से नुकसान हुआ है जमींदारों का, उसकी वजह भी है। और एक वजह ये होती है भी इस टाइम जमींदार भी फ्री नहीं होता, बीजा बिजाई में लगा होता है। अब उम्मीद करते हैं सोमवार से दीपावली का काम बढ़िया निकलना चाहिए। मार्केट में यही है, मंदी का माहौल है जी, बहुत ज़्यादा मंदी का माहौल है। कुछ तेज़ी बहुत है, कुछ महंगाई बहुत है, ये भी असर डालती है। हर एक चीज़ में महंगाई बहुत है, तो ग्राहक पर ये भी असर डालती है। सब हर एक आदमी का बजट बिगड़ा हुआ है। फ़र्क तो पड़ता है जी बिल्कुल। अगर एक भी चीज़ कोई बाज़ार में अगर बंद होती है तो फ़र्क तो उसका पड़ता ही है। महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए जी। महंगाई पर कंट्रोल होगा तो सब चीज़ की हालत सुधर जाएंगे। और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बिल्कुल उसका भी फ़र्क है जी। फ़र्क क्यों नहीं है, इसका भी बहुत फ़र्क है। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को।
इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित श्रमिक कल्याण केंद्र जलदाय विभाग में शुक्रवार को राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की ओर से नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। जंक्शन स्थित श्रमिक कल्याण केंद्र जलदाय विभाग में शुक्रवार को राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की ओर से नवनियुक्त प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय पारिक व जिलाध्यक्ष फूलचंद जिनागल का सम्मान किया गया। इस दौरान अधिशासी अभियंता दिनेश कुकड़ा व संघ संरक्षक साधुराम की ओर से नवनियुक्त पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वे कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कर्मचारियों ने भी इन दोनों पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि उनकी ओर से जब भी संगठन हित के लिए आह्वान किया जाएगा उसमें वे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूत करने में सदैव साथ रहेंगे। इस मौके पर विनोद कुमार मिश्रा, अशोक कुमार बोबिया, रमेश गलगट, जसवीर कुमार, अनिल यादव, लूरकर्ण पारिक, रविंद्र शर्मा, विजेंद्र बिश्नोई, रामचरण, दिनेश कुमार, ओम नारायण सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। आज राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की ओर से स्थानीय स्तर पर राजनीति में अपना काम देखते रहे श्री विजय जी पारिक और फूलचंद जी को दोनों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। उसी के उपलक्ष्य में आज का समारोह रखा गया था। चूँकि विजय जी पारिक लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों के लिए हमेशा प्रयासरत रहे और एक बहुत लंबा जीवन जो है उन्होंने लंबा समय निकाला है कर्मचारियों की मांगों के प्रयास में, और जयपुर भाग कर दौड़ कर सरकार के सामने हमारी मांगे रखते रहे हैं। उसी के संघर्ष का ये नतीजा है कि हमारे वरिष्ठ प्रदेश के जो है वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने इनकी सेवाओं को देखते हुए राज्य स्तर की कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के ऊपर मनोनीत किया था। तो आज उसी के उपलक्ष्य में इनके सम्मान का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, ताकि कर्मचारी और श्री विजय जी पारिक और फूलचंद जी का हौसला जो है वो बुलंद रहे और भविष्य में भी इसी तरह से कर्मचारियों की मांगों के लिए संघर्ष करते रहे। गत शाम गांव नगराना के नजदीक दो बाइक की टक्कर में मौत का शिकार हुए दोनों युवकों का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिए। संगरिया रोड पर स्थित गांव नगराना के नजदीक टोल नाके के पास गत शाम दो मोटरसाइकिलों के आमने सामने हुई भिड़ंत में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पाकर संगरिया पुलिस मौके पर पहुंची तथा दोनों मृतकों के शव टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी कक्ष में रखवाए गए। एएसआई मंगेलाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक बाइक पर सवार युवक नितेश पोटलिया उत्तर राजेश पोटलिया निवासी गाँव रतनपुरा तथा दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्वर्णपाल उर्फ सोनी उत्तर मक्खन सिंह जाति मजबी सिख निवासी नगराना जो की अलग अलग मोटरसाइकिलों पर सवार थे, दोनों मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हो जाने से दोनों गंभीर घायल हो गए तथा उनकी मौत हो गई, जबकि घटना में हरदीप सिंह उर्फ दीपू गंभीर घायल हो गया। कल दिनांक 28/10/2021 को शाम के करीब 6:30-7 बजे संगरिया रोड पर नगराना के पास दो मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार नितेश पोटलिया पुत्र राजेश पोटलिया निवासी रतनपुरा व दूसरे पर सवार सोनपाल उर्फ सोनी पुत्र मक्खन सिंह जाति मजबी सिख निवासी नगराना की मौत हो गई। और जो सोनपाल के साथ एक लड़का था हरदीप सिंह उर्फ दीपू पुत्र बुरा सिंह निवासी मजबी सिख उम्र 22 साल नगराना का, जो कि जहर इलाज ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। एक राजेश कुमार की दोनों के पोस्टमार्टम पर लाश अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
जंक्शन स्थित जिला क्लब में चल रही जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन किया गया। जिला क्लब के बैडमिंटन हॉल में आयोजित करवाई गई 26वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को समारोह पर किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी तथा गुरमीत सिंह चंद्रा थे। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि भूपेंद्र चौधरी ने प्रतियोगिता के संयोजक दून चिल्ड्रन एकेडमी के संचालनकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान की है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। हारने वाले प्रतिभागी निराश न हो और दुगनी मेहनत कर और लगन से पुनः प्रयास कर जीत हासिल करने का प्रयास करें। इस दौरान अतिथियों की ओर से विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए अतिथियों ने शारीरिक शिक्षकों एवं सहयोगियों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर राहुल देव, मनीष छाबड़ा, योगेश चौहान, प्रदीप कुमार, गीता कौर, विजय लक्ष्मी, नीतू स्वामी, माया देवी सहित अन्य विद्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे। कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है, वो दोबारा प्रैक्टिस करें और जी जान लगाकर खेलें तो अगली बार पूरे भी विजयी होने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसमें बड़ी स्टेमिना की जरूरत है और बड़ी एथलेटिक स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस सारी चीज़ों की बड़ी जरूरत रहती है। अच्छे मैच बच्चों ने खेले और अपने यहाँ तो बहुत बढ़िया सुविधा, अच्छा ग्राउंड है। यहाँ नाइट में भी मैं देखता हूँ बच्चे खेलते रहते हैं। सुबह मैं आता हूँ मॉर्निंग वॉक में, यहाँ तो बच्चे 4 बजे इसमें लाइटें जलती रहती हैं, खेलते रहते हैं। बच्चों में खेल के प्रति जागरूक और उत्साह बहुत बड़ा है। जब से अपने जिला मुख्यालय में क्रिकेट क्लब और स्टेडियम बना है, स्टेडियम में सुबह सुबह अपने आगे देखने को भरा रहता है बच्चों से और उसके कारण बहुत बच्चों के सिलेक्ट हो रहे हैं। जो में नेशनल लेवल तक बच्चे खेल रहे हैं। बड़े दिग्गज जो आपका था क्रिकेट वो भी यहाँ मानकर में खेल के गया है और इसके अंदर बहुत बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को बड़ी अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें हमने देखने में एक ये चीज़ मिली, गर्ल्स कम थी, तो मैं गर्ल्स को ज़्यादा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी आए इसमें। कि अपने मार्केट के सेंटर के बीच में शहर में अच्छा है और जो गवर्नमेंट स्कूलों की टीम है उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है। प्राइवेट वालों तो लगभग कर ही रहे थे, बाकी गवर्नमेंट के अंदर जो दूर दराज से गाँव की टीमें आई हैं वो भी हमने देखी है, वो बच्चे भी बड़े अच्छे कैरी कर गए। बैडमिंटन जिला स्तरीय गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का मैच था और इसमें पूरे ज़िले की टीमें आई थी और इसमें छात्र छात्राएं 17 और 19 वर्षीय मैच था। तो इसका आयोजन दून सीनियर सेकेंडरी स्कूल को दिया गया, जिसका चेयरमैन वीरेंद्र पाल शाह, प्राचार्य गमदूर सिंह जी मान और मनीषा छाबड़ा, राहुल देव जी और फलावर सिंह जी, सब ने हमने सबके सहयोग से ये अच्छा आयोजन करवा दिया। 26 तारीख को ये मैच शुरू हुए थे और आज 29 तारीख को समापन हुआ। इसके मुख्य अतिथि हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी पीसीसी मेंबर और गुरमीत सिंह जी और अशोक जी गोरी थे और हमें खुशी हुई शिक्षा विभाग ने हमारे पर इतना फेद किया और हमने भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई भी छात्र को बाहर से आने वाले को दिक्कत नहीं हो और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रही। हमने भी दिन रात मेहनत करी और सरकारी स्कूल के जितने भी पीटीआई थे, मदन जी थे, निशा मैडम थे, सब लोगों ने हमें कोऑपरेट किया और अच्छा समापन हो गया। कोरोना काल में कंसंट्रेटर मशीनें देकर कई लोगों की जान बचाने वाले अमेरिका प्रवासी डॉक्टर प्रितपाल सिंह सिद्धू का एसकेडी यूनिवर्सिटी में आज सम्मान किया गया। कोरोना काल में मानवता का परिचय देकर आम आदमी की सहायता करने वाले अमेरिका प्रवासी डॉक्टर प्रीतपाल सिंह सिद्धू का आज सूरतगढ़ रोड पर स्थित एसकेडी यूनिवर्सिटी में अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, भाजपा नेता देवेंद्र अग्रवाल, गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा सहित अन्य लोगों ने डॉक्टर प्रीतपाल सिंह सिद्धू का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि एक बेहतरीन इंसान की पहचान मुसीबत के समय में किए गए कार्यों से ही होती है। डॉक्टर प्रीतपाल सिंह सिद्धू ने जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें देकर न केवल लोगों की जान बचाई बल्कि मानवता का परिचय देते हुए ईश्वर के दिए गए धन का सदुपयोग किया है। इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर प्रीतपाल सिंह सिद्धू ने भविष्य में भी इसी प्रकार मानवता भलाई के लिए कार्य करने का आश्वासन दिया। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय जो हनुमानगढ़ जिले के क्षेत्रीय परिवेश के अंदर स्थित है, हमारे जिले के लिए उच्च शिक्षा का ये सबसे बड़ा संस्थान है। यहाँ पर राज्य ही नहीं राष्ट्रीय लेवल के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारा जो चैरिटेबल ट्रस्ट है श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से है, उस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी जुनेजा एवं हमारे कुलाधिपति डॉक्टर दिनेश जी जुनेजा और हमारे वीसी साहब डॉक्टर SK दास साहब ने ये निर्णय लिया कि हमारे इस क्षेत्र के कोरोना काल के अंदर जो ये इलाका पीड़ित रहा, उस द्वितीय लहर के अंदर
तो काफ़ी मात्रा के अंदर यहाँ जनहानि हुई और लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। उसी क्रम में ग्राम ढाबा जो नज़दीक संगरिया, उसके अमेरिका में सेटल डॉक्टर प्रीतपाल सिंह जी एवं उनके अनुज भ्राता श्री रमन जी सिद्धू ने जिला प्रशासन से निवेदन किया कि इसमें हम हमारी आहुति डालना चाहते हैं। तो उसी क्रम के अंदर जिला कलेक्टर नतमल जी डिडेल, एसपी मैडम प्रीति जी जैन, इन्होंने निर्णय लिया और अपने कार्य कुशलता दक्षता के कारण सीएमओ में आपने संपर्क किया और मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत ने केंद्र सरकार से सीधे बात करते हुए अमेरिका से जो कंसंट्रेटर जो हैं जिनकी संख्या 1100 थी वो पहुंचाई, जिसकी लागत 6 करोड़ रुपए थी। निश्चित रूप से यह जो परिवार है सिद्धू साहब का, ये साधुवाद और धन्यवाद का पात्र है। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय ने यह पहल की कि ऐसे जो भामाशाह है उनको निजी क्षेत्र के अंदर यह सम्मान दिया जाए ताकि प्रेरणा स्रोत बने हमारे इलाके के अन्य भामाशाह, और ऐसी जब प्राकृतिक असंतुलन और आपदा हो उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करें। विशेष रूप से इस अभिनंदन समारोह के अंदर पधारे हुए सभी अतिथियों एवं ग्रामीण परिषद से पधारे हुए जनप्रतिनिधियों एवं इलाके के जनप्रतिनिधि धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से इस दूरी के विश्वविद्यालय जो यहाँ से शहर से लगभग 12 किलोमीटर पर है, आपने आकर समय दिया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।